हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस सुपर टेट के नए मॉडल पेपर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल 22 फरवरी को नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष मैडम है, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की तथा सभी विभागों से, सभी जो शैक्षिक विभाग हैं उनसे अध्याचन मांगे गए हैं। जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी के लिए अध्याचन मांगे गए हैं और एक सप्ताह के अंदर अध्याचन यानी रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। तो दोस्तों, वो इसलिए मांगी गई है ताकि उनका कहना है कि जल्द से जल्द नई शिक्षक भर्ती को निकाला जा सके, इसलिए ये उन्होंने कदम उठाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए उसी कड़ी को यानी इस बात को सत्य मानते हुए हम लोग आगे की अपनी रणनीति बनाते हैं और चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये आज के जो प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सभी जो लोग यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मॉडल पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस मॉडल पेपर में हमने कई विषय के प्रश्न रखे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, जो विज्ञान के प्रश्न हैं काफ़ी विशेष प्रश्न कह सकते हैं, यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक प्रश्न में 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर कीजिएगा तथा बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने हर वीडियो आपको समय से मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न पढ़िएगा और उत्तर इसमें से ढूंढिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है कि उत्सर्जन के प्रकार होते हैं अमोनोटिलिक, यूरियोटिलिक, यूरिकोटिलिक या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। दोस्तों, जो उत्सर्जन के प्रकार होते हैं ये तीनों ही उत्सर्जन के प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी उपर्युक्त सभी, ये तीनों ही प्रकार उत्सर्जन के प्रकार होते हैं। ठीक है, अच्छा अगर बात करें कि उत्सर्जन का क्या कार्य होता है, यानी उत्सर्जन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखना। शरीर के आंतरिक तापमान को स्थिर बनाए रखना ये उत्सर्जन का काम होता है। ठीक है, और मनुष्य के अंदर जो उत्सर्जक अंग पाया जाता है वो क्या है, गुर्दा है। ठीक है, किडनी जिसको बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि अमोनोटिलिक ये जो उत्सर्जन अंग है ये किस में पाया जाता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, तो ये इसका उदाहरण जो होंगे, जैसे ये मछली है, ठीक है, उसमें ये उत्सर्जन होता है। ठीक है, अमोनोटिलिक ये उत्सर्जन का प्रकार है, किस में पाया जाता है, मछली में। जो जलीय जीव हैं उनमें ये उत्सर्जन का प्रकार होता है। ठीक है, और जो एक कोशिकीय जीव उनमें उत्सर्जन का प्रकार अमोनोटिलिक होता है। अमोनोटिलिक में क्या होता है कि जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है वो अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन बी की, यूरियोटिलिक। यूरियोटिलिक में क्या होता है, इसमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, यूरिया को उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और ये किस में पाया जाता है, जो स्तनधारी होते हैं, जैसे कि मनुष्य है। ठीक है, स्तनधारी हो गए और उभयचर हो गए। ठीक है, उभयचर हो गए और स्तनधारी में जो भी आते हैं। ठीक है, उभयचर वो भी यूरियोटिलिक उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। वो बात अलग है कि बाद में वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है ना। चलिए, तो और यूरिकोटिलिक ये किस में पाया जाता है, यानी ये उत्सर्जन का प्रकार किसका है, तो इसमें यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जो कीट वर्ग होते हैं
ठीक है। और क्या है, पक्षी वर्ग हैं, सरीसृप हैं, जो पक्षी वर्ग हैं, तो पक्षी वर्ग, कीट वर्ग और स्थलीय सरीसृप जीव, सरीसृप जीव, इनमें ये उत्सर्जन पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि क्या लिखा है, पोरीफेरा संघ से संबंध रखने वाले एक कोशिकीय जीव का उत्सर्जी अंग कौन सा है। अब इसमें देखिए कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं। पोरीफेरा संघ से संबंध रखने वाले, यानी पोरीफेरा से संबंध कौन रखता है, एक कोशिकीय जीव, स्पंज किस संघ का प्राणी है या जीव है, तो पोरीफेरा का। ठीक है, और ये कैसा है, स्पंज कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो स्पंज का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है, यानी इसका उत्सर्जी अंग कौन सा पाया जाता है इसमें, तो ज्वाला कोशिका पाई जाती है, देह गुहा होती है, या गुर्दा होता है, या रेनेट कोशिका होती है। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनमें उत्सर्जन के लिए कोई भी अंग नहीं पाया जाता है। इनमें ये अपना उत्सर्जन देह गुहा के द्वारा करते हैं। ठीक है, देह गुहा के द्वारा करते हैं। ठीक है, और जो प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ की प्राणी होती है, यानी कि जैसे कि वो क्या होता है, फीताक्रमी वगैरह होते हैं, फीताक्रमी, ये सब ज्वाला कोशिका के द्वारा उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और गुर्दा किस में पाया जाता है, मनुष्य में, है ना, यानी कि स्तनधारी सरीसृप वर्ग। चलिए देखते हैं इसको, स्तनधारी सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, इन सब में, इन तीनों में जो उत्सर्जन अंग होता है वो गुर्दा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अच्छा, रिनेट कोशिका किस में पाई जाती है, जो रिनेट कोशिका होती है स्कैरिस में पाई जाती है। स्कैरिस संघ के प्राणी में ये सब पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए देखिएगा, इसको पढ़िएगा। एक सामान्य मनुष्य के द्वारा अंतः श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है। ठीक है, तो निश्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या होगा, यानी कह रहा है कि एक सामान्य मनुष्य के द्वारा जब सांस ली जाती है तो उस समय वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है वायुमंडल में, 0.03% है ना। तो जब वो श्वसन करता है तो पूरी मात्रा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड की, लेकिन जब निश्वसन यानी जब श्वास बाहर निकालता है, यानी श्वास का त्याग करता है, तो कार्बन डाई का प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, 21%, 16.4%, 4.4% या 78%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो दोस्तों, जो निश्वसन के दौरान कार्बन डाई का जो प्रतिशत होता है वो 4.4% होती है। ठीक है, जब सांस अंदर ली जाती है तो 0.03% सांस में जाती है। ठीक है, लेकिन जब बाहर निकलती है तो इसका प्रतिशत बढ़ जाता है, ये 4.4% बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए, और ये 21%, यानी ऑक्सीजन का अंतः श्वसन में 21% वायु ग्रहण की जाती है, लेकिन जो निश्वसन के दौरान कितनी आती है, 16.4%, ये कम हो जाती है। ठीक है, ये कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारे शरीर में घुल जाती है। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड
ये अधिक मात्रा में बाहर आती है, यानी इसमें वृद्धि देखी जाती है, ठीक है। और जो नाइट्रोजन गैस है वो जैसी जितनी जाती है उतनी ही वापस निःश्वसन के दौरान बाहर आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलो देखिए क्या है प्रश्न, देखिएगा क्या है। कह रहा है कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क, डाइएन्सेफेलॉन या उपर्युक्त सभी। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है, सबसे पहले बात करते हैं मस्तिष्क के। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। तीसरा कौन सा है? तीसरा है पश्च मस्तिष्क, ठीक है। चलिए, तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, घ्राण पिंड, प्रमस्तिष्क, डाइएन्सेफेलॉन, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अब देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा ये इस तरह का प्रश्न सुपरटेट 2019 में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। तो इस देश की राजधानी क्या है? राजधानी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। इसमें देखिए 2 प्रश्न छुपे हैं, एक तो मुद्रा आपको बता दी और राजधानी के बारे में पूछ लिया है ना, 2 क्वेश्चन हो गया। तो ताइपे, बंदरशेरी, नई पई ताओ, अबू धाबी। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या है? तो इस देश की जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी जो है वो क्या है? इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी। ऑप्शन डी देखिए, अबू धाबी, ठीक है। अच्छा, ताइपे कहाँ की राजधानी है? ये ताइवान की है, ताइवान की, ठीक है। बंदरशेरी ये कहाँ की राजधानी है? ये जो बंदरशेरी है ये कहाँ की राजधानी है? ब्रुनई की है, ब्रुनई, ब्रुनई, ठीक है। अच्छा, अब नई पई ताओ कहाँ की है? ये म्यांमार की है, म्यांमार की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। थार मरुस्थल स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान में, उपर्युक्त दोनों या उत्तरी चिली में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो जो थार मरुस्थल है ये उत्तरी भारत में, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान इन दोनों में आता है। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? सी, उपर्युक्त सभी, यानी सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी उत्तर पश्चिमी भारत में भी आता है और पाकिस्तान में भी आता है। अच्छा, बात करें अगर उत्तरी चिली की, तो यहाँ पे कौन सा मरुस्थल स्थित है? आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुर्ल मानधाता पर्वत किस देश में स्थित है? चीन में, नेपाल में, पाकिस्तान में या भारत में। तो ये जो गुर्ल मानधाता पर्वत है ये कहाँ स्थित है? ये चीन में स्थित है, ठीक है। अच्छा, नेपाल में कौन सा पर्वत स्थित है? तो नेपाल में कौन सा है? अन्नपूर्णा पर्वत स्थित है, अन्नपूर्णा पर्वत स्थित है। और लहात्से वन ये पर्वत भी नेपाल में ही स्थित है, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में ही है ना। चलिए, और धौलगिरी जो पर्वत है वो भी नेपाल में ही है, धौलागिरी पर्वत, ठीक है। चलिए, अच्छा, पाकिस्तान में कौन सा पर्वत है? यहाँ पे कौन सा पर्वत पाया जाता है पाकिस्तान में? तो यहाँ पे राकापोशी पर्वत है, राकापोशी पर्वत है। और कौन सा है? तिरिचमीर पर्वत है, तिरिचमीर पर्वत है, ठीक है। और कौन सा है पाकिस्तान में? एक ग्लेशियर ब्रह्म है, क्या है? ग्लेशियर ब्रह्म पर्वत है, ठीक है। अच्छा, भारत की बात करते हैं। भारत में कौन सा पर्वत है? तो केटू है, केटू यानी गाडविन ऑस्टिन है, ठीक है। और कौन सा है? और नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, ठीक है।
अच्छा, और कौन सा है भारत में, और कौन सा है बताइएगा। नंदा देवी है, नंदा देवी, नंदा देवी है, और क्या है, कामेत है, कामेत, कामेत। ये जो कामेत है ये कहाँ कहाँ है, भारत और चीन दोनों में है। कामेत पर्वत भारत और चीन दोनों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लोग यूपी टेट तथा सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।